नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप सभी का हूं और आप सभी के से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी एक वीडियो बनाने के लिए। और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना को समय को ना बर्बाद करते हुए। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला कौन सा राज्य है भैया? तो याद रखिएगा, आपका उत्तर प्रदेश है। आप पेपर कहाँ पर किस जगह का है? आपका पेपर उत्तर प्रदेश का है ना, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 की बात करता तो आपने उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, परंतु 2023 में बात कर रहा है तो याद रखिएगा उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिभा निर्माण के लिए शिला निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई? अयोध्या में भगवान राम की मंदिर की प्रतिमा निर्माण के लिए शिला निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, नेपाल। जो नेपाल है दोस्तों, नेपाल से ही शिला लाई गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का मेजबान है? मेरे दोस्त याद रखिएगा, मेरे भाई और बहन, दोस्तों आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर। आपको याद रखना, ठंडी बहुत ही ज्यादा पड़ती है जहां पर खेलो इंडिया विंटर 2023 ने मेजबान है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बताया जा रहा है सारे प्रश्नों को आप लोगों को मजाक में नहीं लेना है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में भैया। हम लोग चलते हैं अपने छठवें नंबर के प्रश्न की ओर। आपका छठवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? अगर पहली बात करें तो पहली पर दोस्तों चीन है, दूसरे पर क्या है? दूसरे पर दोस्तों जापान है और तीसरे पर दोस्तों अपना इंडिया है। मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पे अपना भारत आता है। किसमें भैया? मछली उत्पादन के मामले में विश्व में रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आदित्य यल आई, आदित्य यल आई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ चला जाएगा। आपको कितने प्रश्नों का जवाब पता था कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर परीक्षा हाल से पहले देख रहे थे, यकीन मानिए कोई आपको टेंशन नहीं है। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख लीजिए। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 2 फरवरी। 2 फरवरी को। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो देश है भारत। वो देश कौन सा है? भारत। आपका 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 2 पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ और हरदोई में। दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, कौन कौन? लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया है। आपका 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंडिया स्टील 2023 सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मुंबई। मुंबई।
हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ऊर्जा गंगा पाइपलाइन किस देश की महत्वाकांक्षी पहल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, भारत। आपका अगला प्रश्न है कि तुर्की में आए भूकंप में भारत द्वारा चलाए गए बचाव अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हम लोग चलते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, दिल्ली। आपका 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रह्मण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको, नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया। किसका भैया, मिस इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में किसको, नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया। जितने प्रश्न बता रहा हूँ, कोई प्रश्न मजाक में नहीं लेना आप लोगों को। T20 वुमेन वर्ल्ड कप यानी कि जो लड़कियों का गेम होता है, वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम है। तो दोस्तों वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन है? अपना देश है भारत, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में निम्नलिखित में से किस देश ने बेल्जियम को पराजित करके विश्व कप पर कब्जा किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर खेला गया, तो भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा में दोस्तों। किसमें भैया? उड़ीसा में। परंतु पूछा क्या है, हॉकी विश्व कप 2023 में फाइनल मुकाबले में निम्नलिखित में से किस देश ने बेल्जियम को पराजित करके विश्व विजेता बना है, विश्व कप पर कब्जा किया? तो जर्मनी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, आपका 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास के नाम से शुरू की गई है। यह रिवर क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उत्तर प्रदेश असम। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किसे अपनी राजधानी घोषित किया है? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किसे अपनी राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, दक्षिण अफ्रीका। आपका 26 नंबर का प्रश्न है आज का, कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 18 से 10 जनवरी 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। आपका अगला प्रश्न है, और दोस्तों आप लोगों से एक कहना चाहूँगा कि ये इंदौर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय वित्त महिला निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस तारीख को संसद में सत्र 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। 1 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 फरवरी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य गीत का प्रावधान किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, महाराष्ट्र। आपका 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से
किस देश में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में किया गया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 सूची में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जापान देश। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस पुरस्कार का नाम अवार्ड ऑफ द नाइल है। आपका 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे लाल याद रखिएगा, 4 फरवरी। 4 फरवरी ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 4 फरवरी याद कैसे करेंगे? चौपट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौरमंडल के किस ग्रह के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं जिससे वह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। आपका 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीओ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन शहर है? कौन सा शहर है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सिडनी है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी टॉपिक्स मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला नासा। आपका 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में अलग कुकी लैंड बनाने की मांग सुर्खियों में है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला मणिपुर। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अराकू वैली कॉफी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आंध्र प्रदेश। आपका 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेट को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर भी पाकिस्तान के हैं। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे विराट कोहली होंगे, परंतु अभी इस समय नहीं है। विराट कोहली 2023 में दोस्तों, भले ही विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, परंतु 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम को चुना गया। आज का 40 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राफेल नडाल। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लाइक भले मत करिए, लेकिन हमारे दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि हमारे हर भाई हर बहन पढ़ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।